प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी एक जानवर के बारे में, और वो जानवर एक बहुत ही अजीब जानवर था। उसके सिर्फ 48 पैर थे। कितने? 48। अब 48 पैरों के साथ वो ऐसे मस्त चलता था। 48 पैर एक साथ ऊपर नीचे जब होते हैं तो बहुत ज़ोरदार रिदम बनता था। बहुत ही अच्छी आवाज़ उससे आती थी, बहुत अच्छा रिदम बनता था। और उसमें खासियत ये थी, भले इसके 48 पैर है, जंगल में सबसे तेज वो दौड़ सकता था। और इन्हीं खासियतों के कारण वो जानवर बहुत ज़्यादा मशहूर था। एक दिन मस्त होकर वो चल रहा था। अपने पैरों की जो रिदम, जो गूंजने की आवाज़ है, जंगल के सन्नाटे में जो गूंजता है, वो सुनता हुआ मस्त होकर जा रहा था। तो हुआ यूँ कि सामने से एक व्यक्ति आया, और वो था एक सन्यासी। जैसे ही उन्हें देखे, उस सन्यासी ने जानवर को देखा। सन्यासी तो चौंक गए। है बड़े ज्ञानी। अब ज्ञानी लोगों की एक छोटी सी खासियत है, वो ये है कि जो ज़्यादा समझदार है वो सामने वाले की कमी ज़्यादा ढूंढता है। तो सन्यासी भी ज्ञानी है, तो उस गुण तो दिखाएगा ही। उसने भी दिखाया अपना गुण। उसने देखा उस जानवर की ओर और उससे कहा, रुक जा। और सन्यासी को देखकर जानवर रुक गया, झुक कर नमस्कार भी कहा, दंडवत किया और उठा। सन्यासी उसकी ओर देखते रहे और बोले, सुन, तू जब चलता है, तेरे इन 48 पैरों के साथ चलते समय तू किस मुताबिक चलता है, तुझे पता है? अब जानवर तो सोच में पड़ गया, भाई ये क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा, तेरा पहले कौन सा पैर उठता है और आखिरी में कौन सा उठता है? पहला कौन सा जमीन पे लगता है? क्यों तेरे पैर के ऐसे चलने के कारण ऐसा अच्छा रिदम और गूंजना होता है? क्या तुझे कुछ पता है? वो सोचने लगे, यार बात तो सही है, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे शरीर के साथ, भले मैं इतना खास एक अलग जानवर हूं, मेरे जैसे इस जंगल में कोई नहीं है, पर मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। जानवर भी चौंक गया। जानवर सोच में पड़ गया, यार बात तो इसकी सही है। तो उसने पूछा, ठीक है महाराज, आप बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा, तू बस अपने पैरों की, तेरे पैर कैसे चलते, तेरे पैर में पहले कौन सा उठता है, आखिरी में कौन सा नीचे जाता है, तू उसे कंट्रोल कर, तू उसकी ओर ध्यान दे। उसने कहा ठीक है। अब सन्यासी तो गया अपने रास्ते पर। अब ये बेचारा परेशान है। उसने अपने 48 पैर जिस हिसाब से पहले चलते थे वैसे वापस चलने लगे, पर उसने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे कंट्रोल करूँ। तो कंट्रोल करने लगा। जैसे ही कंट्रोल करने लगा, वो एक जगह पे अटक गया। वो पहले कोशिश करता है कि पैर नंबर 1 उठाए, फिर कोशिश करता है पैर नंबर 16, फिर पैर नंबर 48। ऐसे चलते चलते उसे नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअल नेचुरल रिदम कौन सा है, सच में पहले कौन सा था, सही कौन सा था। पर अब जो कोशिश कर रहा है उससे हिल नहीं पा रहा। वो पैर उठाता है, रखता है, उठाता है, रखता है, कुछ सेटिंग बराबर नहीं बैठ रहा। घंटों तक उसने मेहनत की, घंटों तक मेहनत की, आगे नहीं बढ़ पाया। आखिर में उसने सोचा, छोड़ो ये ज्ञान की बात, अपने जो पहले थे नॉर्मल वैसे ही हो जाते हैं। पर जब तक ये सोचा तब तक में इतना समय निकल चुका, इतने घंटे तक उसने कोशिश कर ली कि उसने अपना नेचुरल रिदम भुला दिया। और इसी कारण वो उस जगह पर अटक गया। और कुछ दिनों वहीं पे अटके रहने के कारण कुछ दिनों में भूखा मर गया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे ज़िंदगी में कई सारे लोगों से हम मिलते हैं, कई सारे लोग हमसे बात करते हैं, हम कई सारों से बात करते हैं। लोग हमसे बहुत ही अच्छे सही उपदेश देते हैं, बात सही है उनकी, पर होता यह है कि हम भूल जाते हैं कि हमें किसकी बातों को स्वीकार करना है और किसका नहीं, और किसकी क्या बात स्वीकार करना है। अक्सर कहते हैं इंटेंशन
सामने वाला किस मकसद से, वो आपसे क्या उम्मीद रखता है, उससे वो किस इंटेंशन से बात करता है, उसका ध्यान रखे। यहाँ सन्यासी ने तो बिल्कुल अच्छे इंटेंशन से बात की, इससे कि वो सामने वाला भी ज्ञानी हो जाए, जैसे वो खुद है वैसे उस जानवर भी ज्ञानी हो, इसलिए उसने कहा। पर उस ज्ञान की बात स्वीकार करना इस 48 पैर रखने वाले खास जानवर के मृत्यु का वजह बन गया। एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 21 से लेकर आयत जब हम पढ़ते हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। हम इस दुनिया में, हमारे सामने बहुत सारे लोग आते हैं बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ, हमें इस दुनिया की बहुत सारी सीख देने के लिए। हो सकता है हमारे घर के लोग, हो सकता है हमारे नज़दीकी रिश्तेदार, हो सकता है ऐसे लोग जिनकी हम बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, हो सकता है हम ऐसे उन संस्थाओं के लोग जिनसे हम जुड़े हैं, शायद हमारे चर्च के लोग, शायद और कोई जिनकी हम बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, सही इंटेंशन के साथ भले आते हैं, पर मसीह में हमें बने रहना है, मसीह के आदर्श में हमें ध्यान देना है। मसीह का क्या आदर्श है वो हम वचन में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जैसे 22 और 23 आयत मैंने पढ़ा, उसने पाप नहीं किया, गाली सुनकर उसने गाली नहीं दी, धमकी सुनकर उसने वापस धमकी नहीं दी, दुख उठाकर सच्चे न्यायी के हाथों में अपने आप को हवाले कर दिया। हमें भी उस सच्चे न्यायी के हवाले होना है, हमें भी उस मसीह की ओर ध्यान देना है। भले कितने भी अच्छे इंटेंशन के साथ हमें आके कोई भी उपदेश क्यों न दे, हर एक उपदेश को मसीह के आदर्श के साथ क्या ये बैठ रहा है, ये देख कर हम स्वीकार करें, नहीं तो उस जानवर की तरह हम भी मर मिटेंगे। थैंक यू वेरी मच।